सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आयुर्वेदिक दृष्टि। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रोग निदान पेपर 2 की सेकंड डिसीज जो कि है अजीर्ण। हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो डॉक्टर मनीषा गुज्जर की और डॉक्टर अजय कुमार पांडे सर की बुक है। साथ में जो हम रेफरेंसेस देख रहे हैं वो आचार्य सुश्रुत का देखेंगे, इसमें आचार्य चरक का देखेंगे और आचार्य भाव प्रकाश के और आचार्य माधव के हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो अजीर्ण होता क्या है? अजीर्ण की इसका जो डेफिनेशन है वो कहा है कि न जीर्यतो सुखे अन्नम विकारा नाम कुरुते अपीच, अर्थात वो कंडीशन जिसमें अन्न का जीर्ण मतलब ईजिली नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? अजीर्ण कहते हैं। जैसे कि आपने फूड इनगल्फ किया, अब फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, जिसके और बहुत सारे प्रेडोमिनेंट सिम्टम्स है, फूड डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन को ही हम अजीर्ण कहते हैं। जो इसकी इटियोलॉजी है, जो निदान है, वो ऑलरेडी मैंने अग्निमंथ में बताया था। वो सेम निदान यहाँ भी यूज कर सकते हैं। आचार्य चरक का चिकित्सा स्थान चैप्टर नंबर 15 गृहिणी चिकित्सा में बोलते हैं, वो कहते हैं आ भोजनात् अजीर्ण अति भोजनात् विषम असमनात् असात गुरु शीत रूक्ष अति रूक्ष समदृष्ट भोजनात् विरेक वमन स्नेह विभ्रमाद व्याधि कर्षणात् देश काल ऋतु वैश्माद वेगान च विधारणात्। ठीक है, तो आप इसे आहारज विहारज या मानसिक निदान करके आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। वहीं आचार्य सुश्रुत ने भी इसके निदान बताए हैं। वो क्या कहते हैं? अति अंबुपान, अति अंबुपान विषम असमनाथ मतलब विषम विषमाशन कर रहा है, संधारणात् मतलब वेग संधारण कर रहा है, स्वप्न विपर्यास मतलब दिवा स्वप्न कर रहा है, देश काल ऋतु देश के विपरीत काल विपरीत ऋतु वैशी विपरीत अन्न सेवन कर रहा है, वेगान च विधारण और वेगो जो आधारणीय वेग है उनको धारण करता है। ऐसी कंडीशन जो इटियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं ये क्या करते हैं? ये पेशेंट में अजीर्ण की कंडीशन लाते हैं। ठीक है, वहीं इसकी संप्राप्ति चक्र देखेंगे तो अजीर्ण हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये अन्नवाह स्रोतों का दुष्टि के कारण हो रही है। तो इसका सबसे पहले निदान सेवन किया तो इसमें कफ प्रधान त्रिदोषज व्याधि है। ठीक है, तो प्रकोप अवस्था में क्या होगा? त्रिदोष प्रकोप होंगे, कफ प्रधान होगा, जिससे कि जो जठराग्नि है, मेन अग्नि हमारी है, वो कुपित हो जाएगी और इससे क्या होगा? अग्निमंद हो जाएगी और अन्न का अपूर्ण पाक हो, मैंने क्या करा? ना जीर्यते सुखी अन्नम, वो कंडीशन आ जाएगा और उसे अजीर्ण रोग होगा। अगर संप्राप्ति घटक देखें तो ये कफ प्रधान त्रिदोष है, जिसमें कि वात में समान वायु इन्वॉल्व है, पित्त में पाचक पित्त और कफ में क्लेदक कफ की दृष्टि हुई है, दूष्य में रस धातु की दृष्टि हुई है। अग्नि जो है वो जठराग्नि और धात्वा अग्नि जैसे कि रसाग्नि होगी वो उसकी भी दृष्टि हुई है। श्रोतस अन्नवास श्रोतस है। श्रोतो दृष्टि में यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट बोला, एक संग बोला, एक बीमार गमन बोला। संग तो होगा क्योंकि इसमें क्या होगा? गैस्ट्रिक जूसेस प्रॉपर्ली सेक्रेट नहीं होंगे। अब बीमार गमन किस कंडीशन में होता है? जब हम अजीर्ण की कंडीशन पढ़ेंगे जिसमें कि विदग्धा जीर्ण है, विदग्धा जीर्ण में पित्त की ज्यादा सेक्रीशन है, मतलब गैस्ट्रिक जूसेस आर मोर सेक्रेटेड। एट दैट कंडीशन हम क्या देखते हैं? उसमें पेशेंट में गर्ड जैसे गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर जैसे कंडीशंस या इरिटेशन या हाइपर एसिडिटी जैसी कंडीशन मिलती है, वो भी एक अजीर्ण की कंडीशन में यहाँ हम काउंट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद देखेंगे इसके पूर्व स्पेसिफिकली किसी इसके पूर्व रूप नहीं बोले गए, बट कुछ पूर्व रूप हैं जैसे कि अनिन्ना अभिलाषा, नॉट डिजायर टू ईट फूड, अरोचक, एनरोक्सिया, अविपाक, इंडाइजेशन हो रहा है या छर्दी, नोजिया या वॉमिटिंग लग रही है। ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि पेशेंट को प्रेडोमिनल सिम्टम है जिसको अजीर्ण होने के चांसेस हैं। अब हम इसके अगर की क्लिनिकल फीचर्स या समान लक्षण देखें, क्लिनिकल फीचर्स का मतलब क्या होता है? इसमें साइंस और सिम्टम्स दोनों मिलते हैं, उसको कहते हैं क्लिनिकल फीचर। तो आचार्य चिकित्सा चरक ने चिकित्सा स्थान में बोला है विष्टिब्धा, मतलब हो सकता है पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन हो। विष्टब्धता, अब यहाँ पे ता मतलब ये तम भाव से है, तर भाव से है। ठीक है, ये याद रखना। शिरशूल हेडेक होगा। अंगसाद हो सकता है बॉडी में मलेशिया जिसको कहते हैं पूरी बॉडी में एक होना। मूर्छा फेंटिंग, भ्रम वर्टिगो हो गया। प्रेस या कटी में स्टिफनेस रहती है। पेशेंट अगर कि अजीर्ण है और दिवा स्वप्न भी कर रहा है तो स्टिफनेस आती है। ठीक है, जृंभा, अंगमर, तृष्णा, अरुचि और अविपाक, इंडाइजेशन, ये सारे इसके क्लिनिकल फीचर्स हैं या कह सकते हो कॉमन सिम्टम्स है। अब स्पेसिफिकली हम एक एक अजीर्ण पे देखेंगे। सबसे पहले आमा अजीर्ण। तो आमा अजीर्ण में जो दोष प्रधान होता है वो कफ दोष प्रधान होता है। इस कंडीशन में क्या होती है? अब आमाशय में क्या होता है? क्लेदक कफ होता है, मैंने ऑलरेडी बताया। संप्राप्ति घटक में कौन सा कफ इन्वॉल्व है? क्लेदक। तो क्लेदक कफ की डेफिनेशन क्या? आमाशय तो क्लेदनाथ, मतलब वो क्लेदन का काम कर रहा है। तो इसमें क्या होता है? क्लेदक कफ बढ़ जाता है। अब क्लेदक कफ बढ़ा है तो ऑब्वियस है एक बढ़ा हुआ है तरभाव से तो एक घटेगा भी। तो क्या होगा? उसमें जो अम्ल रस है मतलब गैस्ट्रिक जूसेस है उसका जो सेक्रीशन होता है वो कम हो जाता है। इन दिस कंडीशन ये एक अजीर्ण की कंडीशन, इंडाइजेशन की कंडीशन ले जाता है जिसको हम लोग कहते हैं आमा अजीर्ण। अब जो इसके सिम्टम्स हैं तो इसके लक्षण क्या होंगे?
नेत्र तथा कपोल में शोथ मतलब क्या होगा, स्वेलिंग, हमें पफिनेस मिलती है पेशेंट्स में, आइस पे या फेस में अगर पफिनेस मिल रही है तो वो एक अजीर्ण की कंडीशन है, उसमें उससे भी कफ प्रधान है इसलिए पफिनेस मिल रही है। साथ में उत्क्लेश हो सकता है, नोजिया है, सलाइवेशन एक्स्ट्रा होता है, प्रशेक, अंगों में गौरवता होती है, हैवीनेस इन बॉडी, और अविदग्ध उद्गार, एसिडिक इरप्शन होता है। ये वाग्भट ने बताया है। साथ में अगर कि हम देखें, माधव ने गुरु उत्क्लेद शोथ बोला है और गंड अक्षी कूटाग्र बोला है, इसको आप नोट डाउन करिएगा। साथ में अगर बात करें विदग्धाजीर्ण, अब विदग्धाजीर्ण में कौन सा दोष इन्वॉल्व है, पित्त दोष इन्वॉल्व है, तो इसके लक्षण कैसे होंगे, पित्तज वाले लक्षण होंगे, जैसे कि भ्रम, तृष्णा, मूर्छा, सा धूम्र अम्ल उद्गार। अब इसमें देखना, इसमें क्या था, विदग्ध उद्गार है और इसमें सा धूम्र अम्ल उद्गार है, ठीक है। श्वेत अधिक, एक्सेसिव स्वेटिंग हो रहा है जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो रहा है पेशेंट में। हृदय प्रदेश में दाह होना, बर्निंग सेंसेशन और चेस्ट रीजन, या कह सकते हो अपर गैस वो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में पेन हो रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे विस्टब्धा अजीर्ण। अब विस्टब्धा अजीर्ण में क्या हो रहा है, विस्टब्धा अजीर्ण की वो कंडीशन है जिसमें वात दोष प्रधान होता है। अब वात दोष के प्रधान होने से क्या होगा, अग्नि जो होती है वो विषम हो जाती है। हमने पढ़ा ना कि वातज अग्नि कैसी होती है, विषम होती है। तो इसमें जो हम फूड इनटेक कर रहे हैं, या तो वो बहुत जल्दी पच जा रहा है या तो बहुत देर में पच रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये बहुत सारे सिम्टम्स देता है, जैसे कि शूल इंपॉर्टेंट है। विस्टिब्धा अजीर्ण में वात इन्वॉल्व है, और वात जहां इन्वॉल्व होता है सबसे पहला सिम्टम आता है शूल का। दूसरा होता है आधमान का, मतलब फ्लैटस नहीं पास हो रहा क्योंकि अनुलोमन नहीं हो रहा है। अंगमर्द, बॉडी एक हो रहा है, तो शूल, अंगमर्द, आधमान, मूर्छा और बिबंध, ये बहुत इजीली आप याद कर सकते हैं, ये 4-5 सिम्टम्स हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं रसेशाजन। अब रसेशाजन के बारे में ऑलरेडी आपको बताया, उसमें क्या होता है, जो आहार या जो भी फूड हम इनटेक कर रहे हैं उसका डाइजेस्ट तो हो रहा है, लेकिन कुछ पार्ट डाइजेस्ट हो रहा है, कुछ पार्ट नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, ऐसी जिसे कहा गया है रसाय शेषे रस शेष, ठीक है, रसाय शेषे रस शेषे कहा गया है, जिसको कि माधव कोश ने बताया, ठीक है, क्लियर किया। तो इसमें कौन कौन से सिम्टम्स मिल रहे हैं, पहला है शुद्ध उद्गार की प्रवृत्ति होगी, मतलब आपको ब्लेंचिंग आएगी, मतलब पेट भर गया तो डकार आ रही है, ठीक है। उसके बाद नो डिजायर टू ईट होगा, ठीक है। हृदय प्रदेश में भारीपन, अन्य द्वेष इंपॉर्टेंट है, अन्य द्वेष ये इसका कार्डिनल सिम्टम है। हृदय अशुद्धि और गौरव, ये सारे सिम्टम्स आपको मिलेंगे। साथ में अगर कि दिन पाकी अजीर्ण के बारे में बात करें, तो दिन पाकी अजीर्ण इसमें सभी को होता है, इसमें कोई दोष प्रधानता नहीं थी। जैसे कि क्या होता है, कभी कभार हम लोग अकाल भोजन करते हैं, कभी मॉर्निंग में खाना था भूल गया तो लंच करा सीधे, फिर लेट नाइट में खाया, तो ये सभी को होता है। तो मतलब एक जो हमारी बायोलॉजिकल साइकिल होती है कि फूड डाइजेस्ट होने के जो 6 घंटे होते हैं वो बढ़ जाते हैं, कभी कभार जो आहार पाचन काल होता है वो बढ़ जाता है, तो एक कंडीशन में लेकर आता है, एक अजीर्ण की कंडीशन अगले दिन आती है, उसी को कहते हैं हम लोग दिन पाकी अजीर्ण कहते हैं, ठीक है। अब जो प्राकृत अजीर्ण है, प्राकृत अजीर्ण में इसमें क्या था, अगर कि हमने भोजन उपरांत, देखो कभी भी कोई भी फूड हम लोग खाते हैं उसका डाइजेशन का एक स्पेसिफिक टाइम सभी में फिक्स नहीं होता है, किसी में हो सकता है किसी की पित्तज प्रकृति हो तो उसका जो अन्न जो सेवन कर रहा है उसका डाइजेशन बहुत जल्दी फास्ट हो जाए, किसी की वातज हो सकता है उससे भी जल्दी हो रहा है, किसी की कफज हो सकती है, कफज प्रधान त्रिदोषज हो सकती है, तो उसमें किसी की स्पेसिफिक टाइम नहीं है। तो भोजन उपरांत परिपाक की जो निश्चित अवधि से पूर्व सबका भोजन अपरिपक्व ही रहता है, ये आप याद रखिए। तो ये सभी प्राकृत अजीर्ण सभी को होता है। साथ में एक और है अन्य विष अजीर्ण। अन्य विष, अन्न के अपूर्ण पाक से आम विष की उत्पत्ति है या दोषों से संश्लिष्ट होकर विविध व्याधियों या लक्षणों को उत्पन्न करती है। अब ये जो अन्य विष अजीर्ण है, अन्य विष अजीर्ण का वर्णन जो है ये आचार्य चरक ने किया है, कहीं कहीं आपको मिलेगा, ठीक है। साध साध्यता की देखेंगे तो अगर कि इनिशियल स्टेट है तो ये साध्य व्याधि है, अगर कि उपद्रव कुछ है तो कृच्छ साध, और सभी उपद्रव होने पर ये असाध। अब सभी उपद्रव इसी में मिलते नहीं है, ठीक है, तो ये याद रखना। जो इसके समान उपद्रव हैं वो देख लो आप लोग, समान उपद्रव का ही आप लोग याद रखिएगा। इसमें क्या है, आचार्य शुश्रुत ने बोला है मूर्छा प्रलाप वमत्थु प्रशेक सदनम भ्रमा उपद्रवम भवेत् मरणम च आप अजीर्णयत, मतलब किसी पेशेंट को मूर्छा होगी, मतलब ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की बात कर रहे हैं। जब पेशेंट को मूर्छा होगी, ऑब्वियस है अगर कि किसी के बॉडी में अगर फूड का डाइजेशन ही नहीं रहा तो जो इंपॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स हैं, ग्लूकोज है, फैटी एसिड्स हैं, तो इनकी क्या होगी, डिफिशियंसी हो जाएगी मिनरल्स की, तो इसकी वजह से मूर्छा मतलब एनेमिक कंडीशन आ जाएगी। प्रलाप डेलिरम मतलब ऑब्वियस है ऑक्सीजन सप्लाई भी, क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी अगर कि एचबी काउंट कम है। वमन
प्रशेक, शैत्यम, भ्रम और एट लास्ट मृत्यु हो सकती है पेशेंट में। ठीक है, तो यह है। अगर इसकी चिकित्सा की बात करें तो चिकित्सा में जो इसमें बताया है, नॉर्मली अगर ये देखो कि आमा जीर्ण में मोस्टली देखो कफ प्रधान है, तो हम लोग को क्या करना है, लंघन करवाना है। जो बेस्ट ट्रीटमेंट होती है अजीर्ण की वो होती है लंघन या उपवास करवा रहे हैं। और दोष क्लेश ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब किसी को हाइपर एसिडिटी टाइप आ रहा है या, तो उसमें क्या करते हैं, वमन कराते हैं। विदग्धा अजीर्ण में वमन कराते हैं। विष्टिब्धा अजीर्ण में अगर की बात अनुलोमन करवा लें, क्योंकि उसमें वात दोष प्रधान है। और इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ ऐसा अजीर्ण जिसमें दिवास्वप्न हम लोग कराते हैं वह है रसेशा अजीर्ण होता है, रोगी को शयन कराते हैं। कुछ जो डिफरेंट ड्रग्स हैं जो यूज़ करते हैं वो है शुंठी चूर्ण है, पंचकोल आसव है, लवण भास्कर चूर्ण है, रामबाण रस है, द्राक्षा अरिष्ट है, अभिपत्तिकर चूर्ण है, शिवसार पाचक चूर्ण है, लहसुन आदि वटु है, त्रिफला चूर्ण है, गंधक वटी है, हरित की चूर्ण है। तो ये सारे हम लोग ड्रग्स यूज़ करते हैं। सो ये था, हमने आज कंप्लीट कवर किया अजीर्ण। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।